तीनों माताओं से श्री राम जी मिले। रात्रि का प्रथम पहर आया और मैया जानकी जी ने धीरे से श्री राम जी से कहा, रघुनाथ जी से, प्रभु कई दिन हो गए हैं अपने कर कमलों से अपनी सास माताओं की सेवा नहीं कर पाई। अगर आपका आदेश मिल जाए तो सास माताओं की सेवा कराऊं। मेरी मां ने कहा था, पुत्री सास ससुर गुरु की सेवा करना और पति के रुख को देखकर कार्य करना। अगर तुम ऐसा करोगी तो जानती हो सबकी प्यारी हो जाए। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, देनी चाहिए। श्री मैना महारानी ने पार्वती जी को शिक्षा दी, सुनैना जी ने श्री जानकी जी को दी। और आपसे मैं निवेदन करूं, शिव पुराण में तो इतनी विशद शिक्षा दी गई है पार्वती जी को। जिस समय पार्वती जी की विदाई करते समय राजा हिमांचल मैना महारानी मूर्छित हो गई तो पुरवासियों ने एक ब्राह्मणी को बुलाया। वो वृद्ध बूढ़ी ब्राह्मणी आई। उस वृद्ध ब्राह्मणी ने बड़ी प्यारी शिक्षा दी पार्वती को अपनी गोद में बिठा के, बेटी कभी भी अपने दोनों हाथों को ऊपर न उठाना। ये सौभाग्यवती स्त्री का प्रतीक चिन्ह नहीं है हाथों को उठाना। कभी भी अपने सिर को पल्लू से, कभी भी पल्लू को कभी हटाना नहीं। अपने सिंदूर को अपने पल्लू से ढक के रखना। आपसे मैं निवेदन करूं, ये सौभाग्यवती स्त्रियों की पहचान है। अब तो पता ही नहीं चलता, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ कि कौन विवाहित है कौन अविवाहित है, पता ही नहीं चलता। वही जानकी जी श्री राम जी से कहने लगी, प्रभु आपका आदेश हो तो कई दिन हो गए हैं सास माताओं की सेवा नहीं कर पाई हूं, प्रभु सेवा कराऊं। राम जी बोले, इसमें भी पूछने वाली बात है क्या, जाओ जल्दी जाओ। श्री जानकी जी जब जाने लगी तो राम जी ने परीक्षा लेते हुए पूछ दिया, सीता सच बताना, तीनों माताओं में सबसे पहले चरण किसके दबाओ, किसके दबाओ? सीता जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे पूछ रही हूं, तीनों माताओं में आप सबसे पहले किससे मिले थे? राम जी बोले, मझली मां से। जानकी जी ने कहा, प्रभु अगर आप सबसे पहले मझली मां से मिले थे तो मैं सबसे पहले मझली मां की ही सेवा करूं। राम जी ने परीक्षा लेते हुए पूछ दिया, सीता तुम उस मां की सेवा करोगी, उस मां की जिस मां ने तुझे और मुझे अयोध्या में चैन से नहीं रहने दिया, देश निकाला दे दिया। सीता जी ने हाथ जोड़ के बड़ी प्यारी बात कही, सरकार जिस मां ने विवाहित होने के बाद ससुराल में जब मैं आई तो मुंह दिखाई में अपना कनक भवन ही मुझे दे दिया, जिस मां ने अपनी गोद में बिठा के मुझे स्नान कराया, अपने हाथों से मेरे केसों को संवारा, वस्त्रों को पहनाया, अपनी गोद में बिठा के अपने हाथों से भोजन कराया, प्रभु इतना प्यार लाड़ दुलार मुझे किया कि मैं अपनी सगी मां सुनैना को भी भूल गई। एक दिन उसी मां ने गुस्से में कह दिया, मेरे बेटे बहू 14 वर्ष के लिए घर से निकल जाओ। तो प्रभु मैं आपसे पूछ रही हूं, मां की सिर्फ एक बात के पीछे मैया के पुराने उपकारों को क्या मैं भुला दूंगी? क्या मैं भूल जाऊं उन उपकारों को? मुझे अपने हाथों से मेरी मां ने, कैकेयी मां ने, मझली मां ने भोजन कराया। श्री राम जी फफक पड़े, आंखें भर आई, सीता मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में क्या कैकेयी के प्रति कोई द्वेष तो नहीं है। आज मैं जान गया हूं सीता, तुम्हारे मन में भी कैकेयी के प्रति वही भाव है जो मेरे मन में है। मैं अपनी मझली मां को कभी भी दोषी नहीं मानूंगा। सीता कुछ भी हो जाए, दुनिया कैकेयी को कुछ भी कहती रहे, लेकिन ये राम कभी भी कैकेयी को दोष नहीं देगा। जाओ सीता जल्दी से जाओ, यही सुनना चाहता था। भगवती राज राजेश्वरी मां मैथिली गईं और कैकेयी मैया के शिविर के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही कोमल कोमल हाथों से कैकेयी मां के चरणों को दबाने लगी, बिलख पड़ी कैकेयी, बहू रानी मेरे चरणों को छोड़ दे, मैंने अपने हाथों से तेरी राजसी साड़ी उतारी थी,
और तुझे मृगछाला पहनाई थी। मैंने अपने हाथों से तेरे गले में पड़े हुए मणियों की मालाओं को उतारा है। तू अपकार के बदले में उपकार कर रही है। मैं कृतज्ञ हूं, तू कृतज्ञ है। बहू रानी मेरे चरणों को छोड़ दे, मेरी सेवा मत कर। महारानी कैकेयी से सीता जी ने हाथ जोड़ के कहा, मां ये सेवा धर्म आपके मुख से ही मैंने सुना था, बस मैं वही धर्म का पालन कर रही। आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? कैकेयी ने सिर झुका के कहा, राम। सीता जी ने कहा, मां अगर सबसे ज्यादा प्यारे आपको राम हैं, रघुनाथ जी हैं, तो मां मैं आपसे कह रही हूं जो सबसे ज्यादा प्यारा है आपको, बस उसी का ये संदेश है कि जाओ मेरी मां की सेवा करो। महारानी कैकेयी के जब चरणों को दबाने लगी जानकी मैया तो रो पड़ी। कभी कभी अपकार के बदले में अगर उपकार किया जाए तो कितना भी कठोर हृदय हो महाराज, हृदय भी पिघल जाता है। कितना भी कठोर हृदय हो। जानकी जी ने बस एक लाइन में उत्तर दिया, मां जो राम जी रघुनाथ जी मेरे आराध्य आपको संसार में सबसे ज्यादा प्यारे हैं, बस वही राम जी का ये संदेश है कि मेरी मझली मां की सेवा करो। कोमल कोमल कर कमलों से जिस समय कैकेयी मां के चरणों को चापने लगी जानकी जी, तो आपसे मैं निवेदन करूं, कैकेयी ने 3 लोगों को पुकारा। अवनि जमहि जाचत कैकेयी, अवनि जमहि जाचत कैकेयी, अवनि जमहि जाचत कैकेयी, मही न बीच विधि नीच न तेई, मही न बीच न तेई, अवनि जमहि जाचत कैकेयी, अवनि जमहि जाचत कैकेयी, अवनि जमहि जाचत कैकेयी। कहां जानकी जी के कोमल कोमल कर कमल, कहां महारानी कैकेयी के चरण कमल।